18 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने वस्तुतः रूप से विदेश कार्यालय परामर्श FOC के 9वें दौर का आयोजन किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आर्मेनिया। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आर्मेनिया। दोनों देशों के बीच ये जो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इसका 9th राउंड वर्चुअली आयोजित हुआ, इसमें काफ़ी सारे मुद्दों पर बात की गई कि दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशन हैं इनको किस प्रकार से मजबूत किया जा सके। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, कनाडा की बात करते हैं। कनाडा की जो कैपिटल है ये है ओटावा। इसकी हम करेंसी की बात करें तो कनाडियन डॉलर, ये इसकी करेंसी है कनाडियन डॉलर। स्पेन की बात करते हैं, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। फ्रांस की बात करें, इसकी कैपिटल है पेरिस। और देखो मैड्रिड और पेरिस मतलब स्पेन और फ्रांस, इन दोनों की कॉमन करेंसी है, मतलब करेंसी एक ही है। नाम क्या है उस करेंसी का? करेंसी का नाम है यूरो। अब बात यहाँ पे आर्मेनिया की हुई है तो ये रही आर्मेनिया की लोकेशन, ये देखिए आप। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, येरेवन, येरेवन जो है ये इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। ड्रम जो है ये इसकी करेंसी है। आर्मेनिया के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, मतलब यहाँ के PM कौन है, तो PM है निकोल पाशियान। निकोल PASHINYAN, निकोल पाशियान। अब आप ना कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा ब्लैक सी के साथ कितने देशों की बाउंड्री शेयर होती है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार, कर्नाटक और किस राज्य की सरकारों तथा विश्व बैंक ने 115 मिलियन डॉलर के लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ओडिशा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। आसाम, आसाम की सरकार ने मोहित्री योजना स्टार्ट की। गोवा सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। और आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अब बात उड़ीसा की हुई है तो इसका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी उड़ीसा ने की। अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की। उड़ीसा सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को गंजम के गोपालपुर में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट टैन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की। उड़ीसा के गंजम ने 5 जनवरी 2022 को खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया। उड़ीसा का और करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की और अब इसके वितरण भी स्टार्ट कर दिया है। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब लोकेशन देखें आप उड़ीसा की, यह है उड़ीसा की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमाता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेक की बात करते हैं, चिली का लेक, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। हीराकुड डैम जो महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के किनारे है। राउरकेला इसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है
राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। स्टेट एनिमल सांबर डियर और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका और किस देश के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित होगा? तो ये होगा बांग्लादेश के बीच। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। चाइना। चाइना की जो कैपिटल है ये है बीजिंग। इसकी करेंसी क्या है? रेनमिनबी। जापान की बात करें, जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी क्या है? येन। अब बात यहाँ पे बांग्लादेश की हुई है तो लोकेशन देखिए आप, ये है बांग्लादेश। कैपिटल ढाका है जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद प्रेसिडेंट है। शेख हसीना प्रधानमंत्री है। यह है यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल, ऊपर आसाम, ये मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। 2022 में किस तारीख को गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई 19 फरवरी को। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और 2022 में ये इनकी 107वीं पुण्यतिथि थी। तो डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2022 में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये हर साल फरवरी का जो 3rd सैटरडे होता है यानी तीसरा शनिवार उस दिन मनाया जाता है। फिर से बोलता हूँ, ये हर साल फरवरी का जो तीसरा सैटरडे होता है यानी तीसरा शनिवार उस दिन इसे मनाया जाता है। और 2022 में ये कब पड़ा? 19 फरवरी को यानी कल। तो डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये मनाया गया। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे ये मनाया गया। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे ये मनाया गया। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत किस देश में एक भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्थान IIT की स्थापना करेगा? तो ये कहाँ पर करेगा? UAE में यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है ये है रियाद। इसकी करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। कतर की बात करें, कतर की कैपिटल क्या है? कतर की जो कैपिटल है ये है दोहा और इसकी करेंसी क्या है? कतरी रियाल। फिलीपींस की जो कैपिटल है ये क्या है? ये है मनीला, जहाँ पर ADB का हेडक्वार्टर भी है। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है पीसो। अब बात हुई है UAE की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये देखिए लोकेशन, ये है UAE। अबू धाबी इसकी कैपिटल है और UAE दिरहम ये क्या है? ये करेंसी है इसकी। SBI इकोरैप ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP दर का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? तो ये रहेगी 8.8%। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर के साथ समझौता किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। केरल का पहला कारवा पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा इदुक्की जिले में। 9th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है इदुक्की। डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है रो खन्ना ने। यानी 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारे कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य की सरकार प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगी? आसाम सही आंसर है। फरवरी 2022 में दिल्ली पुलिस ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया। 2022 में गुरु रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई? 645वीं जयंती मनाई गई। किस राज्य ने भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? 5th क्वेश्चन कृषि में डीजल की जगह पर नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए भारत ने कब तक का लक्ष्य रखा है? 6ठा क्वेश्चन फरवरी 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये कौन बने थे? संजय श्रोत्रिय। कौन बने थे? संजय श्रोत्रिय। यानी ये संजय श्रोत्रिय जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 18 फरवरी 2022 को जर्मनी और किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर है? किस शहर में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन हुआ? किसने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-27 का अनावरण किया? किस राज्य को जल्द ही एक मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला ट्रैक होगा? भारत के पहले
पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय कौन बने हैं? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र किस राज्य में बनेगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।